बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इस वक्त आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर एक मरतबा फिर ख़ातमुल अंबिया सय्यदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे एक मरतबा फिर गुस्ताखाना हमला किया गया है। और यकीनन ये वो लोग हैं जो किसी मज़हब के पैरोकार नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी मज़हब का जो महज़ब पैरोकार है और उस मज़हब को सच्चे दिल से अगर मानता है तो वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। ऐसी हरकत कोई इब्लीस सिफत शख्स ही कर सकता है। और जो हरकत की गई है, यकीनन इसके बारे में जो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि ये एक ज़हनी तौर पे मरीज शख्स है। और ये बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा है, क्योंकि चंद माह पहले भी इन्होंने इसी तरह का एक बयान दिया कि इस्लाम जो है बतौर मजहब के वो एक क्राइसिस से, एक आलमगीर क्राइसिस से गुजरा है। और इस तरह की जो बातें कंसिस्टेंटली बार बार जो आदमी कह रहा है, यकीनी तौर पे ये एक नफ्सियाती मर्ज के अंदर मुब्तला है और इसके इलाज की ज़रूरत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसको सीरियस ना लिया जाए। ऐसे लोगों को सीरियस लिया जाना चाहिए। ये जो जहनी मरीज होते हैं, इनके पीछे जो इवल काम कर रहा होता है वो दुनिया को तबाही की तरफ लेके जाता है। और इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये शख्स ना सिर्फ इस्लाम के साथ दुश्मनी कर रहा है, ये ईसाइयत के साथ दुश्मनी कर रहा है, ये जर्नली रिलीजन मजहब के साथ दुश्मनी कर रहा है, ये इंसानियत के साथ दुश्मनी कर रहा है। और अहले फ्रांस को ये बात समझनी चाहिए कि ये फ्रांस के साथ ये शख्स दुश्मनी कर रहा है। और अहले मगरिब को इस बात का अंदाजा नहीं है कि एक मुसलमान अपने नबी करीम रऊफुर रहीम रहमतुल्लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से किस कदर टूट के मोहब्बत करता है। यानी इस्लामी नुक्ते नज़र में माँ बाप हों, बहन भाई हों, बीवी बच्चे हों, मालो मता हो, जायदादें हों, जागीरें हों, दुनिया हो, बड़े बड़े मकानात हों, बड़े बड़े रुतबे हों, बड़ी नाम हो, बड़े शोहरत हो, जो कुछ भी हो, इनमें से कोई एक भी चीज अगर मेरे नबी पाक के मुकाबिल में आ जाए तो मुसलमान की नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं है। शायद वो मच्छर के पर से भी कमतर हैसियत रखती है। कोई भी चीज अगर उसका मुआजना रसूल पाक की ज़ात अक़दस से किया जाए, हम अपने नबी के सामने किसी चीज को नहीं रखते। ये मोहब्बत जो है वो शख्स कैसे महसूस कर सकता है जिसको अपने मजहब के अंदर, अपने रिलीजन के अंदर, अपने पैगंबर से इस तरह की मोहब्बत ना हो। हमें ये मोहब्बत कुरान ने सिखाई है, हमें ये मोहब्बत खुद रसूलुल्लाह ने सिखाई है। हमारे लिए बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ही सब कुछ है। इसलिए ये बात हमें पूरी दुनिया को समझाने की और उनको ये बात जो है वो बताने की ज़रूरत है। और ये जो इनके अंदर खौफ है, ये खौफ इसलिए है कि ये लोग तो आए थे यहाँ लूट मार करने के, हम अफ्रीका से, हिंदुस्तान से और दुनिया इस्लाम से हम सोना लूटेंगे, हम तेल लूटेंगे और ले जाएंगे इसको वापस, और हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो तायुश परस्ती करेंगी। ये अपने साथ जो यहाँ से मुसलमान भी ले गए, वो मुसलमान चाहे गुनाहगार थे, चाहे जैसे भी थे, उन्होंने इस्लाम को मगरिब का दूसरा बड़ा मजहब बना दिया और तेजी के साथ फैलता हुआ पहला मजहब बना दिया। और आज ये खौफ है, जो फ्रांस के डेमोग्राफिक्स तब्दील हो रहे हैं, ये लोग इस बात से डर रहे हैं कि मुसलमान इक़्तिदार के अंदर आ जाएंगे, इसलिए कि ये अददी बरतरी जो है ये हासिल कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि इस तरह की जसारत अगर ऐसा कोई गुस्ताख करता है तो उसमें हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरियां भी हैं बतौर उम्मत के, कि एक ऐसे टाइम में जिस वक्त पूरा आलम कुफ्र मिल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे इस तरह के हमले कर रहा है, उसके जवाब में हम क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे को मार रहे हैं, हम एक दूसरे की तकफीर कर रहे हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ माहौल जो है वो बपा कर रहे हैं। ये एक तरफ हमारा अमल है, एक इस अमल से उनको ये मौका मिलता है कि वो इस तरह की जसारत करें
अगर आलम इस्लाम नामूस रिसालत पे मुत्तहद हो जाए, अगर दुनिया इस्लाम इस बात के ऊपर खड़ी हो जाए, तो किसी की जुर्रत नहीं कि कोई इस तरह का इकदाम कर सके। लेकिन जहां ये कमजोरियां हैं वहां उम्मीद के दरवाजे भी खुले हैं। आज मैं सलाम पेश करता हूं उन मुसलमान पार्लियामेंटेरियंस को जो वेस्टर्न पार्लियामेंट्स के अंदर बैठते हैं और वहां बैठ के वो नामूस रिसालत की बात करते हैं, वो इन गुस्ताखों के खिलाफ खड़े होते हैं, वो इन गुस्ताखों को एक्सपोज करते हैं, इनको बेनकाब करते हैं। और उनके साथ साथ वो तमाम नॉन मुस्लिम पार्लियामेंटेरियंस भी जो वेस्टर्न पार्लियामेंट्स के अंदर इस तरह का किरदार अदा करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तौहीन और गुस्ताखी की जाती है माअज़ल्लाह, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, इस रवैये को अपोज करते हैं। और जो राइट टू इंसल्ट की, हक के हतक की बात है या हेट स्पीच की बात है, वो इसको डिनाई करते हैं और ओपनली कहते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का या आज़ादी इजहार राय का हिस्सा नहीं है। हमें उन लोगों को लाजमी अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको मैं इस मौके पे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जो वहां जाके ये देसी पॉलिटिकल पार्टीज की जंग लड़ते हैं, आपको इसका नुकसान होता है। आपको बजाय ये छोटी छोटी पार्टियां जो आपके मुल्क के अंदर एक दूसरे के दस्तों गिरेबां रहती हैं, इनके ओहदे लेने और इनके लिए मरने की बजाय आपको वहां की पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा लेना चाहिए, जो फ्रांस में है, जो जर्मनी में है, जो यूके में है, जो कनाडा में है, जो यूनाइटेड स्टेट्स में है। उनको वहां की लोकल पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। और मेरे अंदाजे के मुताबिक इस पे अलग से बात की जा सकती है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि इस वक्त जो मुसलमानों का पॉलिटिकल स्टेक वेस्ट के अंदर है, ये 5 टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है अगर मुसलमान ये अपनी जो मकामी सियासत की खुराफात हैं इनसे निकल के वहां की सियासत के अंदर गौर करें, और जो वो यहां पे पॉलिटिकली इन्वेस्ट करते हैं अगर वहां पे इन्वेस्ट करें, तो वहां पे रहने वाले मुसलमान हम सब की तकदीर बदल सकते हैं अपनी अमली काविश के साथ। उसके बाद जो दूसरी एक अहम बात है वो ये कि वहां पे जो हमारी मजहबी क़यादत है उनकी अप्रोच जो है, मुझे बाज दफा इंटरेक्ट करके या हालात को देख के ये लगता है कि वो मॉडर्न वेस्ट के मुताबिक नहीं है। खास तौर पे जो पाकिस्तान से, इंडिया से वहां पे स्कॉलर्स जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे ओवरसीज हैं, देसी मतलब इंडियन मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं, बंगाली हैं, किसी हद तक अफ्रीकन हैं, उनके बच्चों को कुरान पढ़ाने की हद तक बहुत अच्छी खिदमात हैं। कई मसाजिद बन गई हैं, अजान बुलंद होती है, कुरान पढ़ाते हैं मसाजिद में, नमाजें पढ़ाते हैं, अल्लाह का जिक्र कराते हैं, तरावी होती है, वहां पे इबादत होती हैं, अज़कार होती हैं, जिक्र की महफिलें होती हैं। ये सारा कुछ बहुत जबरदस्त हो रहा है वहां पे। लेकिन ये हमारी अपनी उस कम्युनिटी की हद तक है जो यहां से माइग्रेट करके वहां पे गए हुए हैं। लेकिन जो वहां के इंडिजिनस लोग हैं, जो उन तक, और जो असल इशू है, जो असल चैलेंज है, वो शायद बाज दफा यूं लगता है कि हमारी जो रिलीजियस लीडरशिप है शायद ये उनकी दस्तरस से बाहर है, इसलिए कि वहां पे एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है। वहां पे जिस तरह का डायलॉग चाहिए, वहां पे जिस तरह की नॉलेज कैपेसिटी चाहिए, वहां पे जिस तरह का डिबेटिंग स्किल चाहिए, वहां पे जिस तरह की आर्गुमेंटेशन चाहिए, वहां पे जिस तरह की अपनी प्रिपरेशन चाहिए, वो प्रिपरेशन शायद हम करने में थोड़े पीछे हैं अभी। हमें चाहिए था कि हम वहां पे जाते और उनके जो सिनेगॉग्स हैं, उनके जो टेम्पल्स हैं, उनके जो चर्चेज हैं, उनके जो कैथेड्रल्स हैं, उनके अंदर जाते, वहां डायलॉग करते, मकालमा करते, उन लोगों को जो है वो ये चीज बताई जाती। और शायद ऐसे स्कॉलर्स की एक तादाद है वहां पे, लेकिन वो तादाद में निस्बतन कम है जो सही मुकाम पे जाके इस मुकदमे को, इस्लाम के और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुकदमे को लड़ते हैं। और हमारे जो जनरली भी वहां पे एक एनवायरनमेंट है, तो उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता कि वही जो चल सो चल की वही मतलब देख के हर कोई चल रहा है जी के इंजीनियरिंग है, डॉक्टर बन रहे हैं, मेडिसिन में जा रहे हैं, डेंटिस्ट बन रहे हैं,
वहाँ पे छोटे स्मॉल बिजनेसेस के अंदर जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कम्युनिटी अपने लेवल पे बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। लेकिन जो इस्लाम का चैलेंज है, इस्लाम के चैलेंज पे इस नुक्ते नज़र से काम नहीं किया गया। आप उनकी सोसाइटी के अगर आप देखें तो वो कैसे कंट्रोल होती है। एक तरफ इकोनॉमी है, उस दर्जे के इकोनॉमिस्ट चाहिए, और दूसरी तरफ उनकी सोशल साइंसेज हैं, जिनमें मिसाल के तौर पे सोसाइटी जो है वो उनकी हमारी कम्युनिटी में से बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जिससे वो अपनी सोसाइटी का सोशल फैब्रिक कंट्रोल करते हैं। वो मास कम्युनिकेशन है, वो मीडिया स्टडीज हैं, वो पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस है, वो करंट अफेयर्स है, वो उनकी लोकल पॉलिटिक्स है, वो इसी तरह उनकी जो फिलॉसफी है, रिलीजन है, थियोलॉजी है, ये चीजें हैं जिसके जरिए वो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, बाकी ब्लॉग्स व्लॉग्स के जरिए वो अपनी सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। इसलिए हमें यह चाहिए कि हम उन मकामात तक पहुंचें जहां हम अपनी ये आवाज पहुंचा सकते हैं। और इस वक्त जो वहां पे मुसलमान रहता है उसको दो काम करने चाहिए। एक तो जितने वहां के जो पॉलिटिकल कैपिटल्स हैं उनके अंदर मुसलमानों को उनके कंपोनेंट्स के ऊपर काम करना चाहिए। उनके कंपोनेंट्स क्या हैं जिनसे सोसाइटी को वो कंट्रोल करते हैं? वो उनकी पार्लियामेंट्स हैं, वो उनकी यूनिवर्सिटीज हैं, वो उनके थिंक टैंक्स हैं, वो उनके बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, और किसी हद तक या बड़ी हद तक वो उनकी लॉबिंग फर्म्स हैं, और बाकी इस तरह की चीजें हैं जो वहां पे उनके कैपिटल्स के अंदर की जा सकती हैं। और इस वक्त जरूरी है मुसलमानों के ऊपर, और वेस्ट में कोई एक पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है। वॉशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, बेल्जियम को और ब्रसल्स को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, बर्लिन है, पेरिस है, रोम है, वारसा है। बाकी ममालिक जो हैं उनके अंदर मुसलमानों को जाके अपना सही मुकदमा लड़ना चाहिए, सोसाइटी के इन कंपोनेंट्स के साथ डायलॉग करना चाहिए, अपना पैगाम पहुंचाना चाहिए, और जो अपने जज्बात हैं वो बताने चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ उस तरह का रवैया रवा रखना जो वो समझते हैं कि शायद उनके रिलीजन के अंदर है, तो वो हमारी सेंसिटिविटी है। हम इस बात को कतन अलाउ नहीं कर सकते। तो हमें अपनी अंदरूनी खामियों पे काबू पाना चाहिए, हमें अपना जो सही पोटेंशियल है उसको बरूए कार लाना चाहिए, और जो पीसफुल डेमॉन्स्ट्रेशंस हैं वो जरूर करनी चाहिए ताकि दुनिया तक हमारा पैगाम जाए। और उसके साथ जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो अपनी बात सही मानों में वहां लोगों तक, उनकी सोसाइटी के जेन्युइन जिसको हम तबकात कहते हैं उन तक वो बात पहुंचनी चाहिए। और हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि एक मुसलमान के लिए अगर ईमान का कोई अहम तरीन दो अज्जा हैं तो वो अल्लाह की तौहीद है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत है, आपकी ख़त्म नबूवत है, और आपकी इज्जत है। और एक मुसलमान अपने लिए शर्फ समझता है अगर उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे और हुजूर की नामूस पे कुर्बान होना नसीब हो जाए। शायद इससे बड़ी वो अपने लिए कोई शहादत की मौत नहीं समझता। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम इस ज़माने में और इस वक्त में अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुजूर की नामूस की वो पहरेदारी कर सकें जिसका कि उसका सही तकाजा है। और उसके लिए अल्लाह ताला हमें तौफीक भी दे कि हम अपने आप को प्रॉपरली इक्विप्ड करें, और जो मुहाज है जंग का उस सही मुहाज पे जाके ये जंग लड़ें। थैंक यू वेरी मच।